धनबाद के विनोद विहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय में चतुर्थ अंतर महाविद्यालय युवा महोत्सव के आयोजन की शुरुआत आईआईटी आईएसएम के निदेशक जीके पटनायक और बीबीएमक्यू के कुलपति पवन पोद्दार और अन्य प्रोफेसरों के द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। इसके पश्चात विद्यालय में पढ़ रहे छात्र छात्राओं के द्वारा सामाजिक कुरीतियों को दर्शाते हुए कई तरह की झांकियां निकाली गईं, जिसका मूल रूप से उद्देश्य समाज से जुड़े हुए सोशल कार्य और एक अच्छे संदेश को पहुंचाने का काम था। वहीं नृत्य संगीत के साथ छात्रों ने कार्यक्रम में मौजूद लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम में मौजूद मुख्य अतिथि धनबाद आईआईटी आईएसएम के निदेशक जीके पटनायक ने कहा कि इस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर काफी खुश हैं। इस तरह के कार्यक्रमों से इसका सीधा तौर पर फायदा छात्रों के भविष्य पर होता है। कार्यक्रम में छात्र छात्राओं के द्वारा किए गए प्रदर्शन को देखते हुए डॉक्टर पटनायक ने कहा कि धनबाद और झारखंड के छात्रों में थोड़ी भी प्रतिभा की कमी नहीं है। यहाँ के छात्र छात्राओं को कहीं और पलायन कर और विदेश जाकर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। उनकी प्रतिभा को समझने का और उसे निखार कर उन्हें एक बेहतर शैक्षणिक माहौल देकर उनके उज्जवल भविष्य हम जरूर देंगे। विनोद विहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय को जब भी किसी दिशा निर्देश की जरूरत होगी उस वक्त आईआईटी आईएसएम धनबाद उनके लिए तत्पर रहेगा। विनोद विहारी महतो यूनिवर्सिटी के कुलपति पवन पोद्दार ने कहा इस आयोजन का उन्हें बेसब्री से इंतजार था। काफी कम समय में पूरे आयोजन को करने के बावजूद भी लोगों का काफी अच्छा सहयोग मिला। छात्र छात्राओं में काफी उत्साह है। साथ ही इस तरह के कार्यक्रम से छात्रों को आने वाले समय में एक ऊर्जा मिलेगी और सभी के उज्जवल भविष्य की कामना भी की। पूरे महोत्सव को सफल बनाने में विश्वविद्यालय के तमाम फैकल्टीज और छात्र छात्राओं का सहयोग है। यह आयोजन जो है जिस उद्देश्य के लिए किया जा रहा है कि छात्रों में प्रतिभाओं का निखार आवे और उनकी प्रतिभाओं का सामने प्रदर्शन हो और वो जिस कला में भी निपुण है उस कला में और आगे बढ़े तो उनमें सर्वांगीण विकास होगा। पढ़ाई के साथ साथ इन सब विधाओं का भी जरूरी है। तो सर्वांगीण विकास के लिए हम लोगों को हर बच्चे में कुछ न कुछ ऊर्जा है, कुछ न कुछ अपनी प्रतिभा है, चाहे खेल की हो, किसी में किसी विधा में है, तो उसी को आगे बढ़ाना यही उद्देश्य है हमारा। और जितनी संख्या में प्रतिभागी आए हैं यह पहली बार जब विश्वविद्यालय में हो रहा है, उस हिसाब से हम लोग को भी उत्साहवर्धक है। आगे और प्रतिभागी बढ़ेंगे हमारे और सारे लोग बहुत काफ़ी मेहनत करके इसको कम समय में कम संसाधन में इसको सफल करने का कोशिश कर रहे हैं। अभी तक क्या कुछ कार्यक्रम हो गए हैं? और नहीं, अभी तो इनॉग्रेशन है। उसके लिए हमारी जो विभागीय टीमें बैठी हुई है, अलग अलग कार्यक्रम है, 1-2 कार्यक्रम नहीं है, 27 कार्यक्रम है। उसका लिस्ट है, आप वो लेंगे, उससे आपको पूरा स्पष्ट होगा कौन कार्यक्रम किस रूम में किस समय है। बहुत लंबा कार्यक्रम है और बहुत सारी विधाएँ हैं, इसलिए सबों को याद रख करके बताना संभव नहीं है। उसकी लिस्ट उपलब्ध है, उसके मुताबिक अपनी अपनी जगह सब कार्यक्रम अब चलता है, लंच के बाद शुरू हो जाता है। कहीं ना कहीं इस तरह के कार्यक्रमों से जो भी छात्र हैं उनके मनोबल में बढ़ोतरी मिलती है। हाँ। ऐसे में राजभवन की जो अगर भूमिका है उनके सहयोग की तो किस तरह की रही इस पूरे कार्यक्रम में? राजभवन की इसमें भूमिका सिर्फ इतनी है कि उनको अनुमति देनी, उन्होंने अनुमति दी है, बल्कि इसके साथ और बहुत सारे चीज़ों की अनुमति के लिए भेजे थे। इसकी अनुमति उन्होंने विशेष रूप से दी। ये ऐसा कार्यक्रम तो मैं जैसा इसके अंदर में आया पोद्दार जी के साथ जब आया, मैं सोचा नहीं था कि इस मैग्नीट्यूड का ये हो सकता है। और हमारे जितने बच्चे थे, जितना कॉलेजेस पार्टिसिपेट किए हैं, एक के बाद एक मैंने जैसा एक झांकी क्रॉस करके दूसरा झांकी पे गया, मैं आश्चर्य हो गया। मैं बढ़ा के कुछ नहीं बोल रहा हूँ, इतना टैलेंट है इन बच्चों के पास। और एवरी थेमेटिकल इशू, जो भी थेमेटिक इश्यूज था, इतना अच्छा से वो डिपिक्ट कर रहे थे। बिना मुझे मालूम नहीं है जितना फैकल्टी मेंबर्स और कौन इनको ट्रेनिंग दिया है, ऐसा इतना अच्छा से। और जितना सोसाइटल इश्यूज है, हर एक झांकी के पास एक एक इशू मौजूद था। अगर मैं वो सब बोलना शुरू करता तो बहुत ज़्यादा मुझे बोलना पड़ता, इसीलिए उसको कम कर दिया। लेकिन मैं आप लोगों को बताता हूँ, हमारा ये स्टेट में इतना टैलेंट है और इतने अच्छे कर रहे हैं ये लोग, इनका फ्यूचर तो बहुत ब्राइट है। नॉट नेसेसरली कि सभी लोग टेक्निकल लाइन में जाएं, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, ऐसा नहीं है। समाज में सभी का बहुत सारा ज़रूरत है। हम लोग का, मैं इसीलिए स्ट्रेस के बात किया, सभी के पास स्ट्रेस होता है और ये सब जो माध्यम है ना, इसमें अब हम लोगों का स्ट्रेस रिलीज होता है। और पेरेंट्स, बच्चे
टीचर्स हम लोग सभी को भी सीखना चाहिए। मैं वहाँ पे मुझे 10 मिनट लगा उसको क्रॉस करने के लिए, लेकिन एक मन हल्का हो गया उन लोगों को देख के। इट इज़ सिंपली मेस्मराइजिंग, बढ़िया है। कहीं ना कहीं सर IIT एक टॉप लेवल की संस्थान है, तो आप यहाँ पे आए तो कहीं ना कहीं लगता है कि यहाँ के छात्र भी अब देश में एक अच्छा ओहदा रख सकते हैं अपने आगे में। देखिए, छात्रों को विदेश में जाके कुछ प्रूव करने का ज़रूरत नहीं पड़ता। हमारे छात्रों के पास ऐसा बहुत सारा क्वालिटीज़ हैं। ये चाहे हम IIT हैं या कोई दूसरा यूनिवर्सिटी है, वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ, हमारे पास बहुत सारे सुविधा है, बहुत सारे उपलब्ध हैं, बट यहाँ पे भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं। हम लोग सिर्फ ये जो यूथ ब्रिगेड है ना, इतना बड़ा ब्रिगेड है, और यंग इंडिया को हम लोगों को एनर्जाइज करना है, उन लोगों को चैनलाइज करना है, प्रॉपर डायरेक्शन में लेके जाना है। जैसा मैं बोलूँ वो सुनने, मेरा साथ आए, मैं भी उनके साथ चलूँगा, एंड देन ओनली विल बी थिंकिंग ऑफ ए ग्रेटर इंडिया, ब्राइटर इंडिया। BBMKU के लिए IIT संस्थान के लिए क्या कुछ सहयोग रहेगा आने वाले दिन में, अगर साइंस प्रोजेक्ट लगते हैं या अन्य कुछ अगर एक्स्ट्रा कुछ भी प्रोफेसर पोद्दार को तो मैं यही बोला हूँ, जो कुछ भी हम लोग इनका जो BBMKU का जो रिक्वायरमेंट्स है, किसी टाइम में हमारे साथ अगर हमारे पास वो साधन है, डेफिनेटली विल शेयर।